वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का आखिरी पड़ाव जहां पर दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं। दर्शकों की ओर हम रुख करें उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। बहुत दर्शक हैं जो डिटेल पोर्टफोलियो अपना भेजना चाहते हैं, तो अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमें सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, यूट्यूब हो, एक्स हो, फेसबुक हो, तो आपके सवाल जो हैं आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। इस वक्त हम लाइव भी हैं, आप शो देखकर लाइव सवाल भी पूछ सकते हैं ताकि हम आपके सवालों को हमारे एक्सपर्ट्स के सामने रखें और आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराएं। बहरहाल मेरे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेहमान भी जुड़ गए हैं। मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, और निखिल कोठारी, डायरेक्टर एटिका वेल्थ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और मुकेश, आपके लिए पहला सवाल पवन मेहता का लूँगी, जिन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। इनको एक स्मॉल कैप चाहिए और एक लार्ज कैप चाहिए। इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ निवेश भी कर रखा है। 20 साल में 2 करोड़ रुपए इनके इकट्ठा करने की मंशा है, ये लिख रहे हैं। और साथ ही ये इन्होंने ICICI प्रू निफ्टी 50 भी लिया हुआ है। और इन्होंने एक और मिड कैप फंड लिया हुआ है जिसमें इनकी SIP भी चल रही है। 2000 की SIP एक और 3000 की टोटल SIP चल रही है 2 फंड में। इसके अलावा ये आपसे एक्सेस मिड कैप ही कह रहे हैं कि इनके पास पोर्टफोलियो में है। ओके, सो बताइए मुकेश, क्या रिकमेंडेशन होगी? 2 करोड़ 20 साल में ये इनका टारगेट है। निवेश राशि भी आप बताइएगा कितनी इनको करनी पड़ेगी। थैंक यू कविता। देखिए, सबसे पहले तो मैं पवन जी को बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने 20 साल के अपने गोल के लिए म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया। प्लेटफॉर्म सही है, इन्वेस्टमेंट टूल सही है, और अगर ये करेंगे इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली ये गोल पूरा होगा। अगर हम गोल की बात करें, इन्होंने बताया इन्हें 2 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल में। तो अगर 2 करोड़ अगर हमें गोल पूरा करना है तो इन्हें मंथली SIP जो करनी पड़ेगी वो लगभग 15,000 की करनी पड़ेगी। अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगले 20 साल में इंडियन इक्विटी से लगभग 14% का रिटर्न निकलेगा, जो मुझे लगता है बिल्कुल निकलना चाहिए। तो 15,000 की SIP अगर ये करेंगे तो ये गोल पूरा हो जाएगा। अगर इनको लगता है कि ये 15,000 की रकम ज्यादा है तो ये कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये 5,000 की मंथली SIP करेंगे और ये अगर हर साल 15% अपना SIP का अमाउंट स्टेप अप कर देंगे, फिर भी ये 2 करोड़ का गोल पूरा हो जाएगा। अब इनके पोर्टफोलियो की और स्कीम्स की अगर हम बात करें, इनके पास एक लार्ज कैप फंड है, एक इन्होंने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी का फंड लिया हुआ है जो कि एक इंडेक्स पैसिव फंड है। मेरे को लगता है बेहतरीन फंड है, क्योंकि लार्ज कैप में अल्फा आने वाला है नहीं आने वाले दिनों में। तो इंडेक्स फंड जो कि एक लो कॉस्ट फंड होता है, सही रहता है, इन्हें ये कंटिन्यू करना चाहिए। एक इनके पास मिड कैप के लिए एक्सेस मिड कैप फंड है। इस समय मिड कैप के ज्यादातर फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी चल नहीं रही है, फंड मैनेजमेंट टीम में भी चेंज हुआ है। तो मैं इनको सजेशन दूंगा कि मिड कैप एक्सेस के बदले ये निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को सेलेक्ट करें, जिसने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और एक ये स्मॉल कैप फंड ऐड करना चाह रहे हो, मेरे को लगता है सिंस 20 साल का टाइम होराइजन है तो स्मॉल कैप फंड डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड एक अच्छा फंड है इस कैटेगरी में, और ये ऐड कर सकते हैं। तो एक लार्ज, मिड, स्मॉल 3 फंड है, काफी है ये फंड। और ये कंसिस्टेंटली अगर इन्वेस्ट करेंगे, स्टेप अप करेंगे, तो डेफिनेटली 2 करोड़ का कॉर्पस इनके पास 20 साल में हो जाएगा। चलिए, तो पवन के लिए ये सलाह आती हुई फोन लाइन पर नहीं है, वरना और सवाल हम पूछ सकते। राइट, अगले दर्शक की ओर हम रुक करेंगे। राहुल मेरे साथ फोन लाइन पर है। राहुल, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। इंदौर से बोल रहे हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, SBI का मिड कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप है आपके पास। मुझे ये बताइए, 25 साल तक तो आप निवेश करेंगे, 10 करोड़ रुपए आपको आपके रिटायरमेंट के लिए चाहिए। और चलिए, ये फंड्स आपने कहाँ से जोड़े हैं पोर्टफोलियो में? किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद नोट डाउन किए हैं? मैम, मैंने आपके शो देख के भी थोड़ा सीखा है और थोड़ा यूट्यूब से भी देख के सीखा है मैम, तो उससे मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया। चलिए, धन्यवाद, आपने हमें फॉलो किया और अपना सवाल भी हमें भेजा है। एक्सपर्ट के साथ जुड़ना चाहूँगी मैं। मुकेश, आपके पास होगा राहुल का सवाल। आप म्यूट पर हैं शायद।
मैं म्यूट पे था, सॉरी। मैं ये बोल रहा था, जी। काफी अच्छा लगता है जब इन्वेस्टर्स को हम देखते हैं कि वो एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं चैनल को देख के। इससे पता चलता है कि एडवाइजेज इफेक्टिव रहती हैं, सोशल मीडिया भी इफेक्टिव रहता है। अब अगर हम इनके सवाल के अगर बात करें, तो अगर हम देखें, इन्होंने हमें बताया कि जो इनका गोल है कि 25 साल में इन्हें 10 करोड़ चाहिए। अगर ये अपनी एसआईपी जो ये कर रहे हैं 15,000 की, अगर ये 25 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे और स्टेप अप भी करेंगे, अगर ये 10%, जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है, इन्हें अवेयरनेस है स्टेप अप एसआईपी के बारे में। तो अगर ये कंटिन्यू करेंगे, और अगर मैं ये मान के चलता हूं कि मार्केट से 14% का रिटर्न अगले 25 साल में निकल जाएगा, तो लगभग इनका कॉर्पस 8.5 करोड़ पहुंच जाएगा। तो ये बहुत क्लोज है इनके 10 करोड़ के कॉर्पस का जो इनका गोल है। अब अगर इनको ये 10 करोड़ का कॉर्पस कॉर्पस अचीव करना है, तो इनके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये अपनी एसआईपी बढ़ा के 15,000 से 18,000 कर ले, जो कि बहुत ज्यादा गैप नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि ये जो स्टेप अप एसआईपी 10% की करने की सोच रहे हैं, उसके बदले ये 12% कर ले। तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं, तो ये गोल डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। अब अगर मैं इनकी स्कीम्स के बारे में बात करूं, बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ 3 फंड्स लिए हैं, बहुत ज्यादा फंड्स नहीं लिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मिड कैप बेहतरीन फंड है, इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। जहां तक एक्सेस स्मॉल कैप फंड की बात है, मैंने पहले भी बताया, एक्सेस के फंड्स थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है, फंड मैनेजमेंट टीम में भी चेंज हुआ है। तो मेरा इनको सजेशन होगा कि ये एसआईपी उसमें फिलहाल स्टॉप कर दे, और उसके बदले फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि जहां पे कंसिस्टेंसी है रिटर्न की। तो थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज ये ट्रैक में है। एसआईपी करते रहिए और गोल पूरा हो जाएगा। राहुल, कोई सवाल आपको पूछना है मुकेश से? मैम, मैंने अभी अभी फिलहाल एक क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपए का लमसम किया है 5 साल के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो मैम, मैं सोच रहा हूँ कि हर साल 50,000 से 1 लाख तक लमसम इन्वेस्टमेंट क्वांट में या फंड में करता रहूँ, या दूसरे फंड में कंसिडर करूँ। मुकेश? देखिए राहुल जी, अगर कौन स्मॉल कैप फंड की बात करें, कौन स्मॉल कैप अच्छा फंड है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। पर मेरा आपको सुझाव होगा कि किसी भी एक सिंगल फंड में बहुत ज्यादा एक्सपोजर बिल्ड ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, फंड्स के साइकिल होते हैं या अंडर परफॉर्म भी करते हैं। अगर आपका एक ही सिंगल फंड में ज्यादा कॉर्पस होगा, तो पोर्टफोलियो को वो कई बार ड्रैग कर सकता है। तो आपके जो अभी फिलहाल फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मिड कैप, ये भी अच्छे फंड है। तो जब भी आप लमसम करें, आपके पास कहीं से थोड़ा ज्यादा अमाउंट आता है, तो आप इन एग्जिस्टिंग स्कीम्स में सब में बराबर कर दीजिए। तो लार्ज मिड स्मॉल सब जगह एक्सपोजर अच्छा रहेगा। तो ये मेरी आपको सजेशन होगी। लेने हैं, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं एक बार निवेश के गुरु मंत्र की ओर। मुकेश, बताइए आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? कविता, आज का मेरा गुरु मंत्र बहुत ही सिंपल है। इन्वेस्टर्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर क्लाइंट के पोर्टफोलियो में 5 से 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, और अगर उसमें से एक या दो अंडर परफॉर्म कर रही हैं, तो उसमें वो पैनिक ना करें, उनको बेचने में हड़बड़ी ना करें। क्योंकि होता क्या है, कई बार फंड मैनेजर ऐसे सेक्टर या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो इस समय नहीं चल रहे, बट शायद आने वाले टाइम में चले। हमने कई बार देखा है, जो अंडर परफॉर्मिंग स्कीम्स होती हैं वो आगे जाके सही हो जाती हैं। तो आप टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स को हमेशा चेज ना करें। अगर कुछ अंडर परफॉर्म कर रहा है, इट्स ओके टू होल्ड दोज फंड्स फॉर सम टाइम। तो ये मेरा आज का सोल्यूशन है। ऑलराइट, चलिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो आपके पूरी निवेश के सफ़र में आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, आपका निखिल, आपका समय निकाला और दर्शकों को आज मदद की और मार्गदर्शन दिया। अब मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको